एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। लेंट के बहुत ही अद्भुत समय के बाद में हमने अभी ईस्टर का उत्सव मनाया है। ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर मैं चाहता हूं कि आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर संदेश बताऊं। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा नया जीवन। प्यारे दोस्तों, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक तरफ तो बताता है यीशु के पुनरुत्थान के बारे में, और दूसरी ओर वो बताता है संतों का पुनरुत्थान, मतलब उद्धार पाए हुए लोगों का पुनरुत्थान। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर के वचन के अनुसार ये उद्धार का मुकुट है। यदि यीशु केवल क्रूस पर मर जाते और तीसरे दिन नहीं जी उठते तो हमारे प्रभु यीशु ने कुछ भी नहीं पाया होता। हमारा उद्धार और सारी आशीषें और यहाँ तक कि अनंत काल में हमारा जीवन, ये तो पुनरुत्थान है। वो तीसरे दिन जी उठे, मतलब वो प्रायश्चित जो यीशु ने क्रूस पर किया था, ये वास्तविकता है, ये असल में हुआ। और क्योंकि ये सत्य है, इसलिए यीशु का पुनरुत्थान हुआ है। वो मुर्दों में से जी उठे और वो पुनरुत्थान की देह के साथ में बाहर आए, और उस पुनरुत्थान की देह के साथ वो पृथ्वी पर 40 दिनों तक रहें और आखिरकार वो स्वर्ग में उठाए गए। अब यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए बहुत सी अगणित ऐसी आशीषें हैं, लेकिन इस संदेश में, जैसे मैंने शीर्षक बताया है, हम चर्चा करेंगे वो नया जीवन जो यीशु देते हैं अपने पुनरुत्थान के द्वारा। और ये सच्चाई तो बताई गई है रोमियो अध्याय 6 वचन 4 में। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाढ़े गए, ताकि मसीह जैसे पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। इस वचन में पौलुस जो बताना चाहता है वो तो बहुत ही सरल है। उद्धार में हम तो मसीह के साथ गाड़े गए उसके क्रूस में, और वो जी उठे अपने पुनरुत्थान के द्वारा। उसने बस यही कहा, उद्धार तो पुराने जीवन के लिए मरना है और नए जीवन के लिए जी उठना है। अद्भुत बातें हैं। ये नया जीवन क्या है? इस नए जीवन की आशीषें कौन सी हैं? और हम कैसे इस नए जीवन को पूरा कर सकते हैं? मैं इसके बारे में संदेश में बताना चाहता हूँ। कृपया इसे गौर से सुनिए। प्यारे दोस्तों, हमारे उद्धार के पहले हम पुराना जीवन जी रहे थे, मतलब हम शरीर की इच्छाओं को पूरा किया करते थे, संसार की इच्छाओं को। हम ऐसा जीवन जीते थे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में था। और फिर क्या हुआ? वो पुराना जीवन, जब हम उसमें ये पूरा करते थे, ये केवल हमारे अंदर उंडेल देता था बहुत सी समस्याएं, मुश्किलें और बंधन भी। पुराना जीवन तो बंधनों का जीवन था, और कोई भी जीवन जो कि बंधन में है वो बहुत ही पीड़ादायी और दुखदायी है। फिर अद्भुत उद्धार में आए। उद्धार में प्रभु यीशु हमें पुराने जीवन से छुटकारा देते हैं और हमारे अंदर नया जीवन शुरू करते हैं। ऐसा नया जीवन जो हमें आशीष देगा बहुत से अलग अलग तरीकों से। नया जीवन जो यहाँ इस पृथ्वी पर हमें बहुतायत का जीवन देगा। ये नया जीवन जो आनंद, शांति और परिपूर्णता से भरा है। प्यारे दोस्तों, दुर्भाग्यवश कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो इस योग्य नहीं हैं कि इस सच्चाई को पहचान ले। वो पुराने जीवन पर जयवंत नहीं हो सकते हैं, खास करके इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह में इस नए जीवन को अच्छी तरह से नहीं समझे हैं। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि जैसे आप ये संदेश सुन रहे हैं, हम चर्चा करेंगे 3 तरह के नए जीवन जो यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए खोले। जब हम समझते हैं
इस 3 तरह के नए जीवन को और बाइबल के निर्देशों का पालन करे कि इसे कैसे प्राप्त कर ले। और फिर प्यारे दोस्तों, हमारा जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, यहाँ तक कि हमारे चर्च यानी चर्च का जीवन, ये नए जीवन से उमड़ पड़ेगा, बहुत ही महान आशीषों से उमड़ पड़ेगा। ये सच में हमें परिपूर्णता का जीवन देगा। नंबर 1, ये नया जीवन तो यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत का जीवन है यहाँ इस पृथ्वी पर। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाएं। हालांकि यीशु ने ये वचन तो उसके पुनरुत्थान के पहले कहे थे, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, वो सेवकाई जो यीशु ने क्रूस पर की थी, उसने बिल्कुल ऐसे ही किया। उसने बहुतायत का जीवन दिया, मतलब किसी तरह अच्छा जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, आनंद का जीवन, आशीषित जीवन, आपकी समस्याओं के बावजूद। तो जब हम यीशु की सेवकाई को देखते हैं, यीशु लोगों को बहुतायत का जीवन देते हैं शारीरिक रूप में। यीशु मसीह ने जो भी चंगाई दी थी, इसने उन लोगों के जीवन में किसी तरह का बहुतायत का जीवन दिया। और फिर यीशु ने लोगों को भावनात्मक जीवन दिया। जब भी यीशु ने दुष्टात्माओं को निकाला था, उसने लोगों को भावनात्मक आशीष दी। जब यीशु ने दुष्टात्मा निकाली तो वो लोग बहुतायत का जीवन जीने लगे थे, आत्मिक रीति से। यहाँ तक कि आत्मिक रीति से यीशु ने बहुतायत का जीवन दिया। उद्धार, परमेश्वर से मेल मिलाप, आत्मिकता, इन सारी बातों के द्वारा अच्छा जीवन, बहुतायत का जीवन। और फिर अद्भुत बात हुई, पुनरुत्थान के बाद वो पृथ्वी पर 40 दिन तक रहे। क्यों? कि उसी सेवकाई को आगे बढ़ाते जाए, कि लोगों को बहुतायत का जीवन दें। वो तो पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक लोगों को दिखते रहें। और ध्यान दीजिए, यहाँ तक यानी इस पुनरुत्थान के बाद प्रकट होकर यीशु ने लोगों को शारीरिक आशीषें दी थी। उदाहरण के लिए पतरस और दूसरे चेले मछली नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें बहुतायत से मछलियां दी। यीशु ने उन्हें भावनात्मक आशीष भी दी। हर बार जब वो पुनरुत्थान के बाद प्रकट हुए, चेलों के सामने, स्त्रियों के सामने और दूसरे बहुतों के सामने, उसने एक वाक्य बार बार कहा कि तुम्हें शांति मिले। दिमाग, उसने लोगों के दिमाग को मजबूत बनाया। उसने बहुतायत का जीवन दिया भावनात्मक रूप में। और तीसरी बात, पुनरुत्थान के बाद उसके प्रकट होने के द्वारा यीशु ने दिया बहुत ही अद्भुत ऐसा बहुतायत का आत्मिक जीवन। जब उसने थोमा से मुलाकात की तो थोमा ने असली यीशु को देखा और उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। कल्पना कीजिए, उसके आत्मिकता का बल सच में कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। और थोमा कभी वापस नहीं गया। उसने अपना जीवन जीवित बलिदान के रूप में दे दिया। हम क्या कह रहे हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान यह हमें नया जीवन देता है। और ये नया जीवन तो इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन है। मेरे दोस्तों, हम सब ये चाहते हैं, है ना? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम चाहते हैं कि यीशु हमें शारीरिक आशीषें दें, हमारी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करें, चाहे हमारे विवाह की बात हो या अपने जीवन की, या ऐसी कोई चीज़ जो आप ढूंढ रहे हैं। यीशु देते हैं। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा बहुत ही अद्भुत भावनात्मक जीवन, हाँ, जैसे हम पृथ्वी पर जीते हैं, हमारा मन शांतिपूर्ण हो, आनंदमय हो, परिपूर्ण हो। हमें दूर रहना चाहिए हर एक डर, चिंता और शोक से, दुखों और आंसुओं से। बहुतायत का जीवन जिए भावनात्मक रूप में और अवश्य आत्मिक रूप में। सबसे अच्छा जीवन तो आत्मिक जीवन है, ये बहुतायत का जीवन है। हम जीना चाहते हैं बहुतायत का आत्मिक जीवन, और यीशु अभी भी निश्चय वो हमें देते जाते हैं। अब गौर से इस वचन को सुनिए कि यीशु ने क्या कहा उसके पुनरुत्थान के पहले ही। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 25, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा,
और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या आप ये विश्वास करते हैं? देखिए, इन 2 वचनों में 2 भाग हैं। इसमें पहला भाग हमारे इस पृथ्वी के जीवन के बारे में है और दूसरे भाग का संबंध हमारे अनंत जीवन से है। हम जीवन के पहले भाग के बारे में ही परवाह करते हैं। यीशु ने मरियम और मार्था से कहा, लाजर फिर जी उठेगा। हालांकि वो मर गया लेकिन फिर जी उठेगा। कहाँ? यहाँ पृथ्वी पर। हम नहीं जानते कि लाजर कितने दिनों तक जिया, लेकिन प्यारे दोस्तों, लाजर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन जिया। ये पुराना जीवन नहीं था। जो लाजर जिया वो नया जीवन था, बहुतायत का जीवन। तो जैसे हम ईस्टर में से जाते हैं, हमारे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का उत्सव मनाते हैं, तो इसका दावा कीजिए। शायद हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां होंगी जो मरी हुई से दिखती है, पूरी चली गई, हाथ से बाहर है। नहीं, कुछ नहीं। हालांकि सारी बातें मसीह जीवन में हाथ से बाहर क्यों न चली जाए, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हम फिर भी जिएंगे। जैसे कि यीशु पुनरुत्थान के बाद प्रकट हो गए, उसने भयानक डर को शांति में बदल दिया, उसने दुखों को आनंद में बदल दिया, उसने बदल दिया अज्ञानता को प्रकाशन में बदल दिया। यीशु ने कमी घटी को बहुतायत में बदल दिया। उसने बदल दिया सामान्य प्रेम को परमेश्वर के अगापे प्रेम में, मतलब पतरस में। उसने बदल दिया अविश्वास को विश्वास में, यानी थोमा में। उसने हार को विजय में बदल दिया और पतरस ने 153 मछलियां पकड़ी। ये सब बाइबल में दिया गया है। प्यारे दोस्तों, पुनरुत्थान का सुसमाचार तो यही है। यीशु अपने पुनरुत्थान के द्वारा अभी भी हमें बहुतायत का जीवन देते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। हमें क्या करना चाहिए? और यूहन्ना 11:25 में यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, अपने पूरे हृदय से विश्वास कीजिए, प्रार्थना करें पूरे हृदय के साथ विश्वास करते हुए कि पुनरुत्थान की सामर्थ बहुतायत का जीवन दे सकती है यहाँ पृथ्वी पर, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। बस केवल एक बार ही प्रार्थना मत कीजिए, प्रतिदिन प्रार्थना करें। बस केवल विश्वास करके प्रार्थना ही मत कीजिए, लेकिन इसी समय में प्यारे दोस्तों, प्रार्थना करें कि आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं, क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा है जो ये बहुतायत का जीवन हमें देता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 7 वचन 38 से आगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वचन 39। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा न था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। इन वचनों में यीशु यहाँ पर बता रहे हैं, मैं अपने जीवन के जल की नदियां बहाऊंगा, बहुतायत का जीवन, उन सारे क्षेत्रों में जिसके बारे में वचन हमें बताता है। और वो जीवन के जल की नदियां पवित्र आत्मा के द्वारा खोली जाएंगी। हाँ प्यारे दोस्तों, अब यही तो बात है। बस केवल बहुतायत का जीवन पाने की इच्छा न रखे, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन भरे गए बिना ही। बस केवल बहुतायत के जीवन के लिए विश्वास करके प्रार्थना न करें। विश्वास करें और प्रार्थना करें कि आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। अब ये भरा जाना क्या होता है? इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 में पौलुस कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब हमेशा हर प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा के अधीन हो जाना है, जो हमारे अंदर रहता है, और पवित्र आत्मा से मांगना है कि वो हमारे हृदय पर नियंत्रण करें, हमारे मन पर नियंत्रण करें, हमारे शरीर पर नियंत्रण करें, हमारे जीवन पर नियंत्रण करें। जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा हम पर नियंत्रण करेगा, उतना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा जीवन के नदियों को खोल देगा, वो बहुतायत का जीवन।
इसमें बहुत ही अद्भुत आशीष है जिसे हम इस संसार में पाना चाहते हैं। और फिर दूसरी बात, यीशु मसीह का पुनरुत्थान तो हमें आत्मिक जीवन देता है, जो कि नया जीवन है। रोमियो अध्याय 8 वचन 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान यह हमें बहुत ही सुंदर आत्मिक जीवन देता है। इस वचन में प्रेरित पौलुस हमारी नश्वर देह के बारे में कहता है, मतलब जो पूरी रीति से आत्मिक नहीं है। नश्वर देह मतलब पुराना जीवन, शारीरिक जीवन, पाप में जीवन, सांसारिक जीवन, बलवा करने वाला जीवन। एक समय उद्धार के पहले हम ऐसे जीते थे, लेकिन अब नहीं। उद्धार के बाद में यीशु अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें देते हैं एक बहुत ही सुंदर आत्मिक जीवन। वो हमें देंगे आत्मिक जीवन हमारे इस नश्वर देह को। रोमियो 8 वचन 6 प्रेरित पौलुस कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। वो पुराना स्वभाव, वो पुराना जीवन, वो शारीरिक जीवन हमेशा समस्याओं में लेकर जाता है, बंधनों में, दुख और परेशानियों में, हानि और यहाँ तक कि मृत्यु में ले जाता। आपको ये समझना होगा प्यारे दोस्तों, उद्धार तो उस शारीरिक जीवन पर जयवंत होने के लिए है, उस पुराने जीवन पर। उद्धार तो इस आत्मिक जीवन में बदलते चले जाना है जो यीशु देते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। कितनी अद्भुत आशीष है। और इसी कारण से रोमियो 8:6 कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बहुत ही अद्भुत है। आत्मिकता तो अच्छा जीवन है यहाँ पृथ्वी पर। आत्मिकता तो इस पृथ्वी पर शांतिपूर्ण जीवन है। जानते हैं, सच में बहुत ही सुंदर, परिपूर्ण, संतुष्टि का जीवन, ये जीवन केवल आत्मिकता के द्वारा ही आता है। अब यीशु के पुनरुत्थान के बाद यह आत्मिक जीवन क्या होता है जिस पर बात कर रहे हैं। अगर हम देखें रोमियो अध्याय 6, यहाँ पर कुछ मार्गदर्शन हमें दिए गए हैं कि ये आत्मिक जीवन क्या है। पौलुस कहता है, आत्मिक जीवन तो परमेश्वर के लिए जीवन है। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा अगर हम आत्मिक जीवन को देखें, ये तो परमेश्वर के लिए जीवन है, परमेश्वर के लिए जीना है। ये जीना तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए है। यही पृथ्वी पर हमें सबसे उत्तम जीवन देगा। और साथ ही रोमियो 6:13 में प्रेरित पौलुस कहता है, आत्मिक जीवन तो पाप का गुलाम नहीं होना है। ये बात सही है। हम जितना ज़्यादा पाप से दूर रहेंगे और आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे, ये हमें सबसे उत्तम जीवन देगा। और फिर से रोमियो अध्याय 6 वचन 13 में प्रेरित पौलुस कहता है, आत्मिक होना तो धार्मिकता के गुलाम हो जाना है। पवित्रता, सच्ची आत्मिकता तो पवित्रता है। पवित्रता क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना, बाइबल की आज्ञाओं को पूरा करते जाना। बाइबल में हम जितना ज़्यादा आज्ञाओं को पूरी करते जाएंगे, उतने ज़्यादा हम आत्मिक होते जाएंगे। और वो आत्मिकता प्यारे दोस्तों हमें देगी पृथ्वी पर सबसे उत्तम जीवन और बहुत महान शांति। तो ये आत्मिक जीवन किस तरह से संभव है दोस्तों? फिर से ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। इस वचन को सुनिए, रोमियो अध्याय 8 वचन 2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये बहुत ही अद्भुत है। ये पौलुस का अनुभव है। जानते हैं, उसके उद्धार पाने के पहले वह व्यवस्था का पालन करना चाहता था, नहीं कर पाया, हर समय असफल रहा। और फिर उसने उद्धार पाया और उसने पवित्र आत्मा का वरदान पाया। और ये तो पवित्र आत्मा का वरदान है जिसने प्रेरित पौलुस की मदद की कि वो बहुत सुंदर आत्मिक जीवन जिए। परमेश्वर के लिए जीवन
ऐसा जीवन जो पाप पर विजयी होता है, ऐसा जीवन जिसने उसे सामर्थ्य दी कि वो धार्मिकता में जीवन जिए। हाँ प्यारे दोस्तों, फिर कहूँ ये महत्वपूर्ण है। हर एक प्रार्थना में पश्चाताप के साथ प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा मुझ में से वो शारीरिक जीवन निकाल दे और मुझे एक आत्मिक जीवन में बदल दे। आत्मिक रीति से बढ़ने में मदद कीजिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे, ये सारी बातें जिसके बारे में बताया है, परमेश्वर के लिए जीवन, पाप के ऊपर विजयी होना, धार्मिकता को पूरा करना, यह हमें सबसे उत्तम जीवन देगा, नया जीवन यहाँ पृथ्वी पर। और तीसरी बात दोस्तों, ये नया जीवन, ये तो अनंत जीवन है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 26। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक न मरेगा। कितना अद्भुत वचन है। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा, अनंत जीवन। चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाकर बताता हूँ। सामान्य रूप में जब हम यीशु के पुनरुत्थान के बारे में कहते हैं, देखिए लगभग हर एक संदेश में हम यहाँ पढ़ते हैं यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है। सवाल ये है, कौन सी मृत्यु? ये शारीरिक मृत्यु नहीं है, इसे स्पष्ट करना होगा। यीशु ने क्रूस पर शारीरिक मृत्यु के ऊपर में विजय नहीं प्राप्त की थी। सबसे पहले वो खुद शारीरिक रूप में मर गए। दूसरी बात, हम लोग जो उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी तो शारीरिक रूप में मरते हैं। तो यीशु ने शारीरिक मृत्यु पर विजय नहीं पाई, तो फिर कौन सी मृत्यु पर यीशु ने पुनरुत्थान के द्वारा जय पाई? दोस्तों, उसने अनंत काल की मृत्यु पर विजय पाई, जो कि नरक है। और ये बहुत ही सुंदर रीति से बताया गया, प्रकट किया गया है यहाँ यीशु के पुनरुत्थान में। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे, उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसने कब्र को खाली छोड़ दिया। वो इस पृथ्वी पर 40 दिन तक बने रहे और 40 दिन के बाद वो कहाँ पर गए? यीशु अपने पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्ग में उठाए गए। प्रेतों के काम 1:11। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु स्वर्ग में उठाए गए, मतलब उसने नरक पर जय पाई। यीशु का पुनरुत्थान और कुछ नहीं पर एक यात्रा थी नरक से स्वर्ग में। क्रूस पर उसने किए प्रायश्चित के कारण। प्यारे दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जब हम मर जाते हैं, हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रेरित पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में वचन 16 से 18 में संतों के पुनरुत्थान के बारे में कहता है। चर्च का रैप्चर जब ये होता है, हमारी नाशमान देह अविनाशी देह में बदल जाएंगी। अपमान की देह तो महिमा में देह में बदल जाएंगी। कमज़ोर देह तो निश्चय ही सामर्थी देह में बदल जाएगी और हमारी स्वाभाविक देह तो आत्मिक देह बन जाएगी और हमारा भी देह में पुनरुत्थान हो जाएगा। और फिर आखिरकार हम यीशु के पास उठाए जाएंगे कि हम स्वर्ग में जा सके। अब हम खुद को रैप्चर के लिए कैसे तैयार करें? बहुत से वचन हैं और परमेश्वर के वचन में बहुत सी शिक्षाएं हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ रोमियो की पत्री अध्याय 13 वचन 11 और 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। इस तरह ये कहता है। दोस्तों, किसी भी पल चर्च का रैप्चर हो सकता है। हम सब लोग
यीशु के पास पुनरुत्थान की देह के साथ उठाए जाएंगे और तैयारी कैसे करें। अंधकार के कामों को दूर कर दें, हर पाप को भूल जाएं और ज्योति के वस्त्र पहन ले। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 में पौलुस ये बताता है। ये ज्योति के हथियार क्या हैं? यह है भलाई, धार्मिकता और मसीह यीशु में सत्य है। आइए हम इन जीवन के हथियारों को पहन ले। यीशु मसीह के द्वारा उसकी भलाई, उसकी धार्मिकता और वो सत्य जो उसने सिखाएं अनुकरण करें और उन अच्छे अद्भुत स्वभाव गुण में बने रहें, भलाई, धार्मिकता और सत्य में। और जब रैप्चर होगा तो हम उठाए जाएंगे कि यीशु के साथ में हो और आखिरकार स्वर्ग में हम रहेंगे सदा सदा के लिए अनंत जीवन में, त्रिएकता में और हमारे सारे प्रियजनों के साथ जिन्होंने उद्धार पाया। तो आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके पुत्र के जी उठने के उत्सव को हमें मनाने दिया है। धन्यवाद प्रभु कि उसके पुनरुत्थान के द्वारा आपने नया जीवन दिया है। पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन, पृथ्वी पर आत्मिक जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन। मदद कीजिए कि हम आपके निर्देश का पालन करें और अनुभव करें इस नए जीवन का इस संसार में। और इसी तरह से प्रभु, जब समय आएगा कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, जो कि और कुछ नहीं पर बिल्कुल नया जीवन है आपके साथ में स्वर्ग में। जिन्होंने आपका संदेश सुना है, इन्हें आशीष दीजिए। आशीष देकर इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। इन्हें आशीष दीजिए, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक। इन्हें आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूँ और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।